कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठंड का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी। एंड जिन लोगों को स्किल का प्रिपेयर करना है वो अच्छे से स्किल कर रहे होंगे, आई होप। एंड जिनको 2025 के लिए करना है वो अपना 2025 के लिए करें अच्छे से। एंड आप देख रहे हैं द जेन्युइन फीलिंग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट ये जो कुछ आप आउटलाइंस देख रहे हैं मैंने सोचा पहले ये देख लेते हैं एक बारी। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि कैसे करते हैं क्या। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको भी एक ट्रेंड के लिए बोला था, सॉरी ट्रेंड कह रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि मैं भी करूँगी आप भी करोगे, जो भी है, मतलब वो समझ गए ना आप। तो उसके लिए मैंने कहा एक बारी मैं बता देती हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको बहुत कुछ पता भी है बट फिर भी एक थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो जैसे कोई भी पैसेज है, मैंने उसके लिए ये लिख लिए थे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स निकाल लिए थे एंड फिर मैंने उनकी आउटलाइन ऐसे प्रैक्टिस कर ली। आप ये अपना रजिस्टर में ऐसे नोटबुक्स में या अपने नोटपैड पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक था, तो आप और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स निकाल सकते हैं, जॉइनिंग निकाल सकते हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेना फिर ऐसे आउटलाइन लिख के। देन उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा वाला है, ये भी अभी आपको इसका वीडियो दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसी पैसेज को ना ऐसे लिखना है, लाइक एक दो बारी। जैसे यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये वन टाइम एंड ये था, फिर देख रहे हो। तो ये दो टाइम लिखा है मैंने, बट दो टाइम मैंने लिखा कैसे, लाइक मैंने एक बारी उसको रीड करके पूरा इसमें लिखा देख देख के। और मतलब ट्राई करा करोगे इंग्लिश देख के खुद से अपनी आउटलाइन बनाओ। बट कई बार नहीं समझ आती और आप देख के कर रहे हो तो आप देख के कर लिया करो। उसके बाद मैंने लिखा इसको रीड करने के बाद, ये लिखा, ये मैंने दिख रहा आई थिंक, मैंने ये लिखा 80 वर्ड पर मिनट पे, ठीक है। उसके बाद जब ये फिनिश हुआ ना, फिर मैंने दोबारा से एक बार इसको प्रैक्टिस करा कि उस वक्त जो मेरे को स्पीड में या जो भी मतलब वर्ड माइंड में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक बार दोबारा इसको वापस से बुक में से देख के प्रैक्टिस करा। एंड मैं उसके बाद 100 WPM पर लिखने वाली थी, बट मेरी क्लास का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो 100 पे कोई बात नहीं, क्लास में तो सर लिखवाएंगे। बट आज एक क्या हो गया कि आज सर ने क्लास में 80 पे लिखवाई ही नहीं। अभी बताती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ, आप ये समझ गए। एंड एक और चीज़ जो मैं बता सकती हूँ आपको, आई थिंक वो वाला रजिस्टर है नहीं, चलो मैं अभी बताती हूँ। ये फिर जैसे मैंने 80 WPM पर देख ली, और फिर ये देखना क्लास में सर ने आज ना 80 पे ही बोली, क्योंकि एक दो बच्चे आए नहीं थे और जो बाकी आए थे उन्होंने बोला कि आज 80 पे ही बोल दो। तो फिर हमने 80 पे ही लिखी। और उसके बाद जो एक प्रीवियस ईयर मैटर लिखा था वो लिखा हमने, और फिर उसी को ही टाइप करा, ये रहा वो वाला। फिर जो हमने वो अनसीन पैसेज था ना, लाइक प्रीवियस ईयर का, वो यहाँ से है, वो लिखा। एंड फिर इसी को ही हमने टाइप करा, आप देख सकते हो सारा ये टाइप करा था। तो मैंने 812 स्ट्रोक है, कोई हंसेगा नहीं। पता नहीं कैसे ज़्यादा हो गए, ज़्यादा इन द सेंस कि जो नहीं था हम ऐड करते जाते हैं तो वर्ड तो बढ़ेगा ही, लाइक ऑफ द, इन द, मोस्ट ऑफ द, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसकी वजह से। और ये 4861 स्ट्रोक्स थे, दिख रहा है क्लियर, 4861। और ये मैंने आज कर लिया था अप्रॉक्स 39 मिनट्स में, 39। और हाँ गाइज, ये ना 50 मिनट का मिलता है हमें ग्रेड डी में, और वहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड के लिए होता है जो हम ग्रेड डी का स्किल देते हैं। बट 80 वर्ड पर मिनट वो होता ही नहीं है। आप मान के चलो 90 to 95 जाएगा ही जाएगा। और ऐसे नहीं कि एकदम से स्टार्टिंग से, वो फ्लक्चुएट होता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक फॉर 95 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट, जो बच्चे ग्रेड डी का देंगे। एंड ये, और उसके बाद जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक 80 की, फिर थोड़ी सी 90 पे जाओ, फिर 100 पे जाओ, ताकि आपको वहाँ पे हेजिटेशन ना हो और आपका हाथ आराम से मूव कर सके। आज का मैटर दिखा देती हूँ, कौन सा था। हाँ, यहाँ से शुरू था ये ग्रेड डी का था प्रीवियस ईयर। आप ये देख सकते हो मैंने काउंट कैसा करा। हाँ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। काउंट, जैसे ये हमें शीट मिल गई, अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप अपने फ़ोन से या जहाँ पे भी आप टाइप करते हो वहाँ से देख सकते हो। तो जैसे ये शीट मिल गई, अब जो मैंने ये ए है ना, ये एग्रो मैंने कैपिटल बना दिया था, तो ये मिस्टेक है। कंट्री के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया था, ये मिस्टेक है। इंडस्ट्रीज़ है, मैंने इंडस्ट्री लिख दिया, ये मिस्टेक है। जैसे शुड था, मैंने ओ का मतलब ओमिट कर दिया, मैंने लिखा ही नहीं। आउट ऑफ द की जगह मोस्ट ऑफ द लिख दिया था, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। एम्बेरस है ये वाला एम्बेरस है, मैंने इसको इम्ब्रेस वाला कर दिया था, EMBRAC वाला, वो गलत हो गया। जैसे वॉज है तो मैंने वहाँ पे कुछ और लिख दिया होगा, रॉन्ग है ये।
ठीक है, जैसे बिहाइंड है, मैंने बियॉन्ड लिख दिया था, फैक्टर्स के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया तो कैपिटल की गलती आ गई। ठीक है, उसके बाद ऑल था ही नहीं, और ये कम कैपेबिलिटी है ना, तो मैंने कैपेबिलिटीज़ कर दिया था। और टर्न मैंने ईडी लगा दिया था इसमें भी, और ना ये हुआ था यहाँ पे भी, देखो मैंने ईडी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ईडी लगा दिया था। तो ऐसे ही आप ना अपनी मिस्टेक्स लिखा करो, आपको पता चलेगा कि फिर हमारी गलतियाँ होती कहाँ हैं। जैसे अवेटिंग है तो मैंने यहाँ पे वांटिंग लिख दिया था, मेंबर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया था। और पीछे वाले पेज पे भी आप देख सकते हो, ये देख रहे हो जैसे यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटिंग और डिफरेंट, इसके बीच में कुछ नहीं है, बट मैंने इसके बीच में कुछ लिख दिया था। तो मैं गाइस पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसा जो मैं कर रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ज़रूर शो करूँ। और मैं गलत शो करके भी करूँगी भी क्या, बस मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मुझे भी खुद की चीज़ें बताने का मौका मिल जाता है, और आप लोगों को भी कहीं ना कुछ हेल्प हो जाती है। तो मैं एक स्टेप ऐसे ही दिखाती हूँ जैसा मैं एटलीस्ट खुद के साथ, मतलब सारा का सारा मैं खुद के साथ करती हूँ वो। तो आप कोशिश करा करो कि आप भी अच्छे से इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मिस्टेक कैसे काउंट करनी है और कैसे उसको टाइप करना वो है। और गाइज अगर अभी भी कोई इस टाइम पे भी अगर 800 वर्ड से कम लिख रहा है, 1000 वर्ड से कम लिख रहा है फॉर सी, और तो वो ऐसा ना करे प्लीज़। कॉन्टीन्यूअस आप 800 और 1000 लिखने की हैबिट में आओ। बेशक अभी लो स्पीड पे लिख लो, लाइक जिनको 80 पे नहीं लिखा जा रहा वो 70-60 ट्राई कर लें फॉर 1 वीक, बट ट्राई टू लाइक राइट इन 1 गो 800 पूरे, 1000 पूरे। ये नहीं कि 400 500 नहीं, अब वो वाला टाइम नहीं रहा है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड ये आपको मिस्टेक्स का काउंट का पता चल गया। और भी आपके 1-2 डाउट थे, अभी मैं डिस्कस करूँगी, मतलब डिस्कस तो क्या ही कर लूँगी मैं, लेकिन मतलब ये है कि जितना मुझे पता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगी। और जिनको ये नहीं पता कि हमें मतलब एरर कितनी होती है, जैसे अभी सारी मिला जुला के ना मेरी 52 या 51 बन रही थी, तो मैंने इनको एज इट इज़ पूरा ले लिया कि भाई यहाँ तो हम इतना काउंट कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, वहाँ क्या पता कैसा हो कैसा ना हो। तो जितना अपना बढ़ा के चलोगे तो वहाँ जाके फिर कम ज़्यादा होंगी ही होंगी। एंड इसी रजिस्टर के पीछे मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स नोट करे थे। हाँ, जैसे एक तो ये था कि 800 वर्ड हम साथ में नहीं लेके जा रहे 80 उस पर, तो आप यही कोशिश करो कि बेशक लो स्पीड पे लिखो लेकिन पूरा 800 और 1000 लिखने का ट्राई करो एक ही गो में। स्ट्रोक्स कैसे काउंट करते हैं? स्ट्रोक्स काउंट करते हैं जैसे हम क्लास में करते हैं ना, तो टाइपिंग पे जाके वर्ड पैड पे हम टाइप करते हैं, फिर उसको मतलब कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर दिया, तो उसमें नीचे ना काउंट दिखाता है, वर्ड काउंट। उसमें वर्ड टोटल लिखे होते हैं, जैसे मेरे आए थे आज 812, एंड उसमें स्ट्रोक्स लिखे होते हैं विदाउट स्पेस और विद स्पेस, तो हमें विद स्पेस वाला काउंट करना होता है। एंड आउटलाइन सेम हो जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन था, डाउट था कि मतलब जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता और आउटलाइन सेम हो जाती है तो उनको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक यही सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैटर को प्रैक्टिस करो, अपनी आउटलाइंस को खुद ही रीड करने की हैबिट डालो। इसलिए जब भी आप कोई मैटर लिखते हो तो नहीं है ना कोई, तो आप देख देख के खुद से रीड करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, और उसको ना ऐसे लाइक जैसे मैंने दैट बोला तो आप दैट ऐसे खुद से बना के देखो कि आपको आपसे क्या बन रहा है। तो जितना ज़्यादा इसको हैबिट में लाओगे प्रैक्टिस की, उतना अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। और ग्रेड डी का मैटर जो है वो 80 वर्ड, मतलब 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे होता है, बट गाइज होता ज़्यादा ही है, तो आप 95 तक रेडी होके चलें प्लीज़, फॉर सेफर साइड। एंड 800 वर्ड्स होते हैं इसमें, 50 मिनट्स का टाइम मिलता है फॉर टाइपिंग, बट यू हैव टू टाइप इन लाइक 35 to 40 मिनट्स सो दैट यू कैन रीड आफ्टर इट। आप ऐसे अपनी चीज़ें कमेंट में बता दिया करो, जो भी कुछ डाउट होता है, तो मैं मोस्टली 99.99% ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड ऐसा कुछ होगा ना जो मुझे लगेगा कि रिप्लाई में नहीं बता सकती मैं, तो मैं उसको ऐसे वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, सो दैट आपका भी इम्प्रूवमेंट हो और साथ साथ मेरा भी हो और बाकी लोगों का भी होता रहे। एंड हाँ जी, सुनो, वो टारगेट देने का टाइम आ गया, लाइक ट्रांसक्रिप्शन जो हमने डिसाइड करी थी ना कि हम एक करेंगे साथ में, तो ये वीडियो आप कल सुबह 10 बजे तक देख लोगे। हाँ जी गाइस, मैं वीडियो डाल देती हूँ सुबह 10 बजे तक, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। मतलब मैं शिकायत नहीं कर रही, आप लोग वैसे ही बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों का बहुत ग्रेटफुल एंड थैंकफुल हूँ। बट जो लोग नहीं देख रहे हैं अभी या नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट करना स्टार्ट करो। तो मैंने सबका सोचते हुए कि कोई भी ये ना बोले कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है या एकदम से ले ली हम नहीं लिख पा रहे ऐसे वैसे, तो मैंने अभी बहुत कॉमन सा पैसेज ले रही हूँ मैं। और ट्रांसक्रिप्शन 9 मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। हम करेंगे वॉल्यूम 1 का ट्रांसक्रिप्शन 9, ये करेंगे हम 80 वर्ड
पर मिनट पे, एंड यू हैव टू राइट इन स्टेनो, एंड देन you have to type, count your mistakes, and then comment below. अभी ना इस चीज़ पे ना कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेगा कि आपने वॉल्यूम 1 का ले लिया ट्रांसक्रिप्शन 9 इतना इजी है हम तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें ना सबका देख के चलना है और सबको एक साथ बढ़ना है, अकेले चल के आगे बढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। तो आप ट्रांसक्रिप्शन 9 करेंगे हम लोग, यू हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ टू टाइप इट, रीटाइप इट, जैसे भी, बट आपको क्या करना है फिर जब फाइनल डिक्टेशन लोगे ना आप, उससे पहले आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आपको अपने फाइनल डिक्टेशन लेनी है 80 वर्ड पर मिनट पर, देन यू हैव टू टाइप इट एंड अपनी मिस्टेक्स काउंट करोगे, वर्ड्स देखोगे एंड देन उसको कमेंट करोगे, और सीरियसली बिल्कुल उतना ही जितना आया है, नो चीटिंग, ओके। चीटिंग करी तो मुझे पता चल जाएगा, मैं वैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे पता चल जाता है फिर। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी मतलब उस पर ट्रांसक्रिप्शन को और बढ़ाएंगे, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। और जो लोग बहुत अच्छे भी होंगे, हम मुझसे भी और बहुत सारे लोगों से भी अच्छा कर रहे होंगे, तो गाइस आप भी कर ही लेना, क्या हो गया, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, है ना। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग के साथ, नए नए टिप्स एंड सजेशंस के साथ। एंड टिल देन प्लीज़ प्लीज़ लव मी, सपोर्ट मी, एंड do share, like and subscribe my channel. Thank you so much for watching and giving your so valuable time to me. Thank you.